हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया, जो कि पावर्ड है बाय अभिमन्यु आईएएस। अभिमन्यु आईएएस को आप जानते होंगे कि ये एक ट्रस्टेड नेम है एजुकेशन सेक्टर में, जिसने काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प की है उनकी जो ऑफिसर बनने की जर्नी है उसमें। ठीक है, तो आज अभिपीडिया पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पंजाब जीके का एमसीक्यू सेशंस। इन सेशंस के थ्रू हम कंप्लीट पंजाब जीके को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, और ये सेशंस रेलिवेंट है जो भी डिफरेंट पंजाब एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि नायब तहसीलदार है, एक्साइज टैक्सेशन है, सब इंस्पेक्टर है, पटवारी है, सब एग्जाम्स के लिए ये सेशन है वो रेलिवेंट है। ठीक है, तो सेशन को पूरा लगाइएगा, साथ साथ पूरी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स डिफरेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अभिपीडिया लेकर आया है सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। ये काफ़ी हेल्पफुल प्लान है और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव वे में जो है आप क्वालिटी कंटेंट है वो ले सकते हैं पंजाब एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो सेशन के साथ जुड़े रहिए और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो रिवर्स हैं उनके मॉडर्न नेम दिए हैं और साथ में एंशियंट नेम, और कौन सा जो है कोड है वो करेक्टली मैच है। ठीक है, तो फर्स्ट इज ब्यास का क्या ओल्ड नेम शतुद्री था। नेक्स्ट चिनाब का अस्किनी, सतलुज का विपस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। ऑप्शन है ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 1 एंड 3 एंड डी सभी जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, लास्ट सेशन में भी मैंने बोला था कि हमें पंजाब के जो रिवर्स हैं उनके जो ओल्ड एंशियंट नेम्स हैं उन्हें रिवाइज करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम वही रिवाइज करेंगे। तो इसका क्या है करेक्ट आंसर, इसका आंसर है बी जो है इसका आंसर है दैट इज 2 ओनली। ठीक है, बी आंसर है। चिनाब जो है, चिनाब का जो ओल्ड नेम है वो क्या है, एंशियंट नेम है अस्किरी। ठीक है, अभी बाकी सब रिवर्स का भी हम साथ ही रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इज इंडस, इंडस का क्या ओल्ड नेम था, सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट सतलुज, सतलुज का क्या ओल्ड नेम था, शतुद्री। नेक्स्ट ब्यास, ब्यास का क्या था, विपाश। ठीक है, उसके बाद रावी, रावी का हो गया परुशनी, चिनाब का अस्किनी, जहलम का वितस्त एंड सरस्वती का सरस्वती। ठीक है, तो ये जो है एंशियंट नेम है पंजाब की रिवर्स के, इनको भी हमें कवर करके चलना है। ठीक है, और अगर इसमें से अब क्वेश्चन आएगा तो हमें वो करेक्टली ही मार्क करके आना है। ठीक है, क्लियर है सबको। रिवाइज कर लीजिए एक बार इसको और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट्स हैं हमें रिवर्स के बारे में और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि घग्गर इज अ पेरिनियर रिवर विच ओरिजिनेट्स इन शिवालिक हिल्स। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, सतलुज इज अ सीजनल रिवर ऑफ पंजाब। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस क्या है, ए 1 ओनली, ठीक है, बी 2 ओनली, सी बोथ या डी नन, कोई भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि कौन सा जो इसका ऑप्शन है वो ठीक है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, दैट इज कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, ये देखिए क्यों, क्योंकि जो घग्गर है हमारी दैट इज नॉट अ पेरिनियर रिवर। ठीक है, ये 12 दरिया नहीं है। ठीक है, बट इट इज़ अ सीजनल रिवर जो कि मानसून के टाइम पे ही फ्लो करती है। और दूसरी क्यों गलत है, बिकॉज सतलुज इज अ पेरिनियर, दैट इज ये 12 है। ठीक है, तो घग्गर क्या है, ये हमारा एक मौसमी दरिया है, बल्कि सतलुज हमारा क्या है, ये एक 12 दरिया है। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट इनकी जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिवर्स की वो भी आपको साथ साथ पढ़नी है, दैट कहाँ से इनका ओरिजिन है, ये हर रिवर के बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ना होगा। ठीक है, सो फर्स्ट घग्गर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, शिवालिक हिल्स, ये वाला पॉइंट तो हमारा ठीक था। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोज कहाँ से करती है, देन ये मोरनी हिल से जाके फिर उसके बाद पंचकुला एंटर करती है, उसके बाद साउथ एंड साउथ वेस्टर्न कोर्स लेते हुए ये जो राजस्थान के हनुमानगढ़ है वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है और इट इज़ अ मॉनसूनल रिवर। ठीक है, तो ये मॉनसून के टाइम पे जो है वो फ्लो करती है। नेक्स्ट क्या थी हमारी, सतलुज रिवर, जो कि पंजाब की सबसे बड़ी रिवर है। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ है, ये ओरिजिन करती है तिब्बत में लेक रकस ताल के पास। ठीक है, जहाँ से मानसरोवर लेक के पास, ठीक है, वहाँ से रकस तेल लेक के पास से जो सतलुज है वो ओरिजिनेट होती है। और सतलुज कहाँ से एंटर करती है इंडिया में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सतलुज कहाँ से एंटर करती है, तो शिपकीला जो है वहाँ से सतलुज एंटर करती है इंडिया में। भाखड़ा नगर जो डैम है वो भी सतलुज के ही सतलुज रिवर पे ही कंस्ट्रक्टेड है। ठीक है, और कितने डिस्ट्रिक्ट्स कवर करती है पंजाब के, 9 डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ही हर एक रिवर का जो आपको कंप्लीट फैक्ट्स हैं वो याद करने हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
तो ऐसा जो मैप है कंप्लीट, ठीक है, इसके थ्रू भी आप रिवर्स को याद कर सकते हो कि देखो रावी कहाँ से फ्लो कर रही है। इसके बारे में मैंने लास्ट सेशन में बताया था। तो अभी ये आपका हुआ है कि आपको भी अपने एंड से साथ साथ रिविजन करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2000, यहाँ पे होना चाहिए 2021, ठीक है। एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो फॉरेस्ट कवर है पंजाब का वो क्या है, ठीक है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज 1848 स्क्वायर किलोमीटर, बी है 1645 स्क्वायर किलोमीटर, सी है 1945 स्क्वायर किलोमीटर एंड डी है 1812 स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से पंजाब का फॉरेस्ट कवर कितना है, वो है ए, दैट इज 1848 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। जो फॉरेस्ट कवर है पंजाब का वो कितना है, बड़ा है या कम हुआ है, लास्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ये भी जो ट्रेंड्स हैं हमें वो साथ साथ कवर करके चलने हैं इन पंजाब एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट है कि हमारा फॉरेस्ट कवर एक्यूरेटली है 1848.63 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जो कि सिर्फ 3.6% ही है हमारे स्टेट के टोटल एरिया का। ओनली 3.67% ऑफ एरिया इज फॉरेस्टेड एरिया, जो कि काफ़ी कम है। जो हमारा टारगेट है जो कितना होना चाहिए आइडियल 33%, उससे काफ़ी कम है, ठीक है। अब फॉरेस्ट कवर में कौन सा जो कवर होता है, ऑल लैंड्स, ठीक है, ऑल लैंड्स जो कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है और उनकी जो ट्री कैनोपी है डेंसिटी मोर देन 10% है, चाहे उसकी ओनरशिप किसी के पास भी हो, प्राइवेट हो या पब्लिक जगह पे हो वो फॉरेस्ट कवर, ठीक है, और चाहे उसको रिकॉर्ड किया गया है या नहीं वो फॉरेस्ट एरिया की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये सभी आपको साथ में बेसिक पढ़ के चलना है, क्योंकि जो पीपीएससी है उसमें ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। नायब तहसीलदार के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है कि ट्रेंड बताइए, बड़ा हुआ है या कम हुआ है हमारा फॉरेस्ट कवर, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement. Punjab is top among the neighboring states in the region in the area of forest and tree cover lost since the last forest survey was undertaken in 2019. तो स्टेटमेंट बोल रही है कि पंजाब टॉप में है, किस में है पर, लॉस्ट करने में फॉरेस्ट एरिया को, ठीक है। जो 2019 का लास्ट सर्वे हुआ था उसके बाद 2021 में जो सर्वे हुआ था, क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे क्या है, वे एक 2 ईयरली सर्वे होता है, ठीक है, बाईनियल होता है कि 2 साल में एक बार इसकी रिपोर्ट आनी है। उसके हिसाब से पंजाब टॉप में है कि इसने अपना जो फॉरेस्ट कवर है वो लॉस्ट किया है अपनी नेबरिंग स्टेट में, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, हरियाणा टू हैज़ लॉस्ट द फॉरेस्ट कवर वाइल हिमाचल प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड गेन इन द टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया। मतलब कि हरियाणा ने भी लॉस्ट ही किया है बट हिमाचल प्रदेश है उसने गेन किया है। तो क्या है इसका, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, इनकरेक्ट कॉर्ड, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट हमें ये बताना है। ऑप्शन है ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। तो एक्चुअल में पंजाब है जो वो अपने नेबरिंग स्टेट्स में सबसे ऊपर है जिसने अपना फॉरेस्ट कवर लॉस्ट किया है, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि हरियाणा ने तो फॉरेस्ट कवर लॉस्ट किया ही है, साथ में हिमाचल प्रदेश है जो उसका भी फॉरेस्ट कवर लॉस ही हुआ था, ठीक है। तो पंजाब का रिकॉर्डेड 456 स्क्वायर किलोमीटर जो टोटल एरिया है, फॉरेस्ट कवर एरिया है, वो लॉस हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो हमारा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होती थी उसके हिसाब से। और हिमाचल प्रदेश ने 145 और हरियाणा ने 139 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फॉरेस्ट कवर है वो लॉस हुआ है इन स्टेट्स का, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नायब तहसीलदार में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन पंजाब। तो कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट दैट इज़ वन क्षेत्र पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शंस क्या हैं, ए होशियारपुर, बी लुधियाना, सी कपूरथला, डी जलंधर, ठीक है। तो जल्दी से ट्राई कीजिए, अगर आपको आता है तो ज़रूर खुद से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट का जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, होशियारपुर का, ठीक है। और लीस्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट कवर है, वो है फतेहगढ़ साहिब, ठीक है। तो ठीक है, तो दोबारा से रिवाइज कीजिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, होशियारपुर, और लीस्ट किस में है, फतेहगढ़ साहिब। क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन पंजाब, ठीक है। जैसे कि लास्ट ईयर हम
ने स्टार्ट किया था आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे न्यू रामसर साइट्स थे जो वो बने थे, और अब इंडिया का टोटल रामसर साइट्स का नंबर क्या है 75, ठीक है। तो हमें पंजाब एग्जाम के लिए भी जो रामसर साइट्स हैं उनको रिवाइज करना है, क्योंकि ये करंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो रामसर साइट्स कितने हैं पंजाब में? ऑप्शन ए इज 3, बी इज 5, सी 6 एंड डी 4। तो कितने हैं हमारे पंजाब में रामसर साइट्स? 6 हैं, ठीक है। पहले कितने थे हमारे पास? पहले थे हमारे पास 3, और उसके बाद 2020 में जो है हमारे 3 न्यू जो साइट्स है वो ऐड हुई थी, ठीक है। तो कौन कौन से रामसर साइट्स हैं? 6 जो पंजाब के वो हैं। सबसे ओल्ड है हरीके, देन रोपड़, कंजली, ठीक है। उसके बाद जो न्यू ऐड हुए हैं वो है केशवपुर मियामनी कम्युनिटी रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व एंड नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये टोटल 6 जो रामसर साइट्स हैं वो पंजाब के हैं लिस्टेड, ठीक है, अंडर द रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फॉरेस्ट इन पंजाब इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी डिवीजन, ठीक है। तो पंजाब विच किन्ने तरह के जो वन खेतर ने वो पाए जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कितने तरह के पंजाब में मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं A5, B4, C3 एंड D7, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पंजाब में रह रहे हो तो हमारी वेजिटेशन जो है, हमारी फॉरेस्ट कवर है वो कितना है और कैसे तरह के ट्रीज यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है C, ठीक है, 3। तो इसका आंसर है 3, क्योंकि चैंपियन एंड सेठ की जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से पंजाब में मेजरली 3 टाइप के मिलते हैं, जो कि फर्दर सब डिवाइडेड हैं 7 सब टाइप्स में, ठीक है। जो मेन 3 फॉरेस्ट टाइप्स, चैंपियन एंड सेठ की क्लासिफिकेशन, इसको याद रखना है। और कितने टाइप के? 3 टाइप के जो ग्रुप्स मिलते हैं। कौन से हैं हमारे? ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। तो 3 तरह के मिलते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस, देन ट्रॉपिकल थॉर्न डिसिडियस एंड सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट जो है वो पंजाब में मिलते हैं, जो कि फर्दर डिवाइडेड हैं 7 फॉरेस्ट टाइप में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था C, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंजाब फॉरेस्ट पॉलिसी। तो हर एक स्टेट की फॉरेस्ट पॉलिसी होती है, ठीक है, और क्या हमारा टारगेट रहेगा वो उसके बारे में हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी क्या बोलती है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। टू प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड इम्प्रूव द स्टेट्स फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द एरिया अंडर द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ये भी ठीक है, काफ़ी कॉमन सी स्टेटमेंट्स हैं। टू प्रमोट नॉन टिम्बर यूज ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, जिसमें हम टिम्बर का कम यूज़ करें, ठीक है। तो क्या हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी में कौन से पॉइंट है? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने पढ़ा हो। जो तीनों स्टेटमेंट है काफ़ी जनरलाइज्ड हैं, ठीक है, और पॉजिटिव ही इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर रही हैं। अगर आपको नहीं भी पता तो आप सोचिए कि नहीं लग रहा कि हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी इसी पे तो टारगेट करे कि हम अपने जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, उनका एरियाज इंक्रीज करें और नॉट टिम्बर यूज़, जिसमें हम वुड का कम से कम यूज़ करें, यही करें, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? D, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के, पंजाब फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉडजोलिक फॉरेस्ट सॉइल इज फाउंड इन। जो पॉडजोलिक सॉइल होती है वो कौन से रीजन में मिलती है पंजाब के, ठीक है। ऑप्शंस है A, अलूवियल प्लेन्स, B, शिवालिक हिल्स, C, कंडी रीजन एंड D, ड्यून स्टडेड प्लेन्स, ठीक है। तो पॉडजोलिक सॉइल जो होती है वो काफ़ी रेतीली सॉइल को बोलते हैं, ठीक है, और उसमें वाटर का कंटेंट भी हाई रहता है, ठीक है। तो ये मिलती है हमारे शिवालिक हिल्स वाले रीजन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या होती है, सभी जो हमारी काफ़ी रेन होगी, ठीक है, फिर वो ड्रेन करेगी अपने साथ साथ जो हिल्स हैं उनको कट करके सॉइल लेकर आएगी। तो जो शिवालिक हिल्स हैं वहाँ की सॉइल का नेचर क्या होगा? पॉडजोलिक नेचर होगा, ठीक है। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन द कंडी ट्रैक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। पंजाब के जो कंडी रीजन है उसमें कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं? ऑप्शन A इज ड्राई डिसिडियस बैम्बू फॉरेस्ट, B इज शिवालिक चिर पाइन फॉरेस्ट, C इज ड्राई डिसिडियस स्क्रब फॉरेस्ट एंड D इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो कंडी रीजन कौन सा था? पहले हमारा आता है शिवालिक, उसके बाद कंडी रीजन आता है, उसके बाद अलूवियल प्लेन्स एंड लास्ट आर ड्यून स्टडेड प्लेन्स, ठीक है। तो कंडी रीजन में हमें कैसे फॉरेस्ट मिलेंगे ड्राई डिसिडियस स्क्रब फॉरेस्ट, ठीक है। C इज द राइट आंसर, ठीक है। ये कंडी डायरेक्ट में मिलते हैं और उनमें मेन स्पीशीज कौन सी होती हैं? वो होती हैं खैर, इंडियन रोजवुड जिसको हम शीशम बोलते हैं, कॉटन ट्री, आंवला, एश ट्री, ठीक है, महागनी, अमलतास एक्सेट्रा। तो ये सब जो है वो वेजिटेशन है कहाँ की? कंडी रीजन की, ठीक है। आई होप
आप सबको ये सेशन में अब हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनके सभी फैक्ट्स क्लियर हैं और आपको समझ आ रहा है कि कैसे हमें साथ साथ प्रिपेयर करना है पंजाब जीके को, ठीक है। अभी उन स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैंने बोला था कि वो स्टूडेंट्स जो कि टारगेट कर रहे हैं 2023 में सभी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स को देने का, उनके लिए अभिपीडिया लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर, ठीक है। इसमें क्या है, हमने सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान लॉन्च किया है, ठीक है। इस प्लान में अगर आप हमारी एक सब्सक्रिप्शन लोगे, ठीक है, जो कि 25,000 की है, उसमें आपको हर जो डिफरेंट एग्जाम हैं उनके लिए कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। मतलब कि नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, जो भी एग्जाम आएगा उसका आपको जो क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी साथ साथ मिलेंगे एक सब्सक्रिप्शन के साथ। जो भी आपका एग्जाम आएगा आप उसका कोर्स एक्टिवेट कीजिए और साथ ही उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अभिपीडिया इज पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आई होप आप सब लोग जानते हैं कि अभिमन्यु आईएएस ने कितनी हेल्प की है जो एस्पिरेंट्स की है अपने ड्रीम्स को रियलाइज करवाने में। तो आप भी जल्दी से ये सब्सक्रिप्शन लीजिए और अभिपीडिया के साथ जुड़िए सभी पंजाब एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, जो कि अभी सिर्फ 90% ऑफ पे, सिर्फ 25,000 में आप सभी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबने जो सेशन है उसको समझा है और साथ साथ प्रैक्टिस किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।